इस हालत में उस आमिल को कहूँगा या फिर उस परिवार के लोगों को कहूँगा कि इससे फिक्र ना करें, इससे प्रॉब्लम ना करें, कि आप इनसे ज़्यादा उजले नहीं, बिल्कुल उसको अपने सही तरीके से अपने बैठा दीजिए जयनमाज के ऊपर, और हो सके तो वज़ू की हालत में बैठाएं, और अत्तर गुलाब जो भी आपका पास है उसके बदन में लगा दीजिए। और अब क्या करना, अगर आप हाफिज है, अगर आपका अगल बगल में हाफिज है तो उसको बुलाइए, अगर नहीं है तो आप अगर पढ़ सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल में ऐसे बहुत ऐप्स मिल जाएगा जो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका घर में कुरान है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सूरह तौबा के शुरू से लेके 5 तक सिर्फ 5 आयत, 1 2 3 4 5, ये 5 आयत को आप ज़ोर ज़ोर से तिलावत करते रहे, और उसके दाएं कान की तरफ खुद ही तिलावत करें या फिर बाएं कान की तरफ, कहीं भी ये दोनों कान के अंदर ज़ोर ज़ोर से तिलावत करते रहें। लगभग 10 से 15 मिनट अगर तिलावत करेंगे, जिन्नात के जितना भी तादाद है, इसके जो भी खतरा ख़ानदान के जो भी लोग आते हैं, इसको परेशानी करते हैं, ये अपना बाप का नाम भूल जाएगा, दोबारा आने की कोशिश भूल जाएगा। और लगता है कि जिन्नात दोबारा आते हैं, परेशानी करते हैं। कभी कभी पेशेंट ना खुद अपने आप को जिन्नात बता देते हैं। परिवार के लोगों से मज़ा लेने के लिए बहुत से लोग कोड़िए लोग होते हैं, आलसी लोग होते हैं, उसको काम करना नहीं आता है तो बैठे बैठे खाने की उसको आदत पड़ चुका है, या फिर कोई दूसरे की बात नहीं सुनेगा, या फिर घर में बीबी और मियाँ से लफड़ा होता है तो अपनी माँ से दूर रहने के लिए जिन्नात साथ जाते हैं ताकि वो अपने माँ के घर में रहें, या फिर किसी से मोहब्बत बढ़ जाता है तो अपने बीबी से, अपने शौहर से नहीं रहना चाहता है, दूसरे घर जाना चाहते हैं तो खुद जिन्नात बन जाते हैं। हालांकि उसके ऊपर कोई जिन्नात के असर ही नहीं है। जिन्नात हैं, अगर इस्लाम में अगर आप जाहिर है तो इस्लाम में अगर आप हैं, अगर इस्लाम को मानते हैं तो जिन्नात अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्नात को भेजा है। सूरह जिन आपको कुरान में मिल जाएगा। जो मानते नहीं तो उसका जिम्मेदार हम और आप कोई नहीं। तो हजरत, इस हालत पे मैं जो बता रहा था, सूरह तौबा का पहले 5 आयत आप ज़ोर ज़ोर से तिलावत करें, 5 7 10 15 मिनट इतना। उसके बाद वो पेशेंट बिल्कुल घायल हो जाएगा। और उसके बाद भी जिन्नात नहीं भागते हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप हमको व्हाट्सअप करें। और दूसरी बात यह है, आप ये सब करने के बाद अजान देना शुरू कर दीजिए। अजान देने के बाद जब अजान 2-3 मरतबा दाएँ कान में तिलावत अजान देंगे, बाएँ कान में अजान देंगे, उसके बाद आप सरसों का तेल ले लीजिए और 4 कूल पढ़कर आप उस तेल पे दम कर दीजिए। दम करने के बाद थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसमें आप चेहलकाप अगर आपको पता है तो आप पढ़ लीजिए, अगर नहीं पता है, अगर नहीं मिलता है तो फिर भी मैं वीडियो के अंदर दे देता हूँ। इंशाल्लाह आपको इस चेहलकाप को आप कई मरतबा पढ़ लीजिए और उस पानी के ऊपर और तेल के ऊपर दम करके दोनों को एक जगह पे मिक्स कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा तेल लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी, दोनों को हाथ में मिक्स करने के बाद पूरे बदन पे लगा